आज हम बात करेंगे कि बृहस्पति देव का हमारे जीवन में क्या इम्पैक्ट रहता है। देखिए, हम सभी के अंदर 9 ग्रहों का प्रभाव होता है, थोड़ा या ज़्यादा। बस ये है कि हम व्यवहार वैसा करते हैं जिस ग्रह का प्रभाव हमारे ऊपर सबसे ज़्यादा होता है। अब गुरुदेव बृहस्पति जब किसी इंसान के अंदर सबसे ज़्यादा प्रभाव डालते हैं तो वो अपने गुणों को उस इंसान के अंदर बढ़ा देते हैं। उनके गुण क्या है? उनके गुण हैं ज्ञान। वो खुद गुरु हैं, देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति देव। वो आप देखेंगे कि जिस भी इंसान के अंदर गुरुदेव बृहस्पति का आशीर्वाद मिलता है उसे, या फिर उनके गुण ज़्यादा पाए जाते हैं, वह इंसान ज्ञानी होता है, वह इंसान भाग्यशाली होता है, धार्मिक होता है, वह इंसान सात्विक होता है। अब अगर हम देखें तो 3 मूलांक वालों के अंदर ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है कि अ, इसे बहुत तरीके से देखा जाता है कि किस इंसान के अंदर कौन सा गुण ज़्यादा है। एक तो हम मूलांक से भी देख सकते हैं, और हम जब कुंडली में देखते हैं तो कुंडली में अगर पहले नंबर पे ही गुरुदेव बृहस्पति ही, या फिर मूलांक ये अपना लग्नेश बृहस्पति है, या लग्न में बृहस्पति है, पहले नंबर पे बृहस्पति है, तो वो इंसान जो होता है, उस इंसान के अंदर बृहस्पति देव का आशीर्वाद सबसे ज़्यादा पाया जाता है। वो इंसान के अंदर बृहस्पति देव के गुण सबसे ज़्यादा पाए जाएंगे, वो ज्ञानी होगा। आप देखेंगे कि एक ऐसा इंसान जो कि जब समाज में आता है, बैठता है, तो वहाँ पे फिर लोग उसे सुनते हैं। वो इंसान वही है जिसके अंदर गुरुदेव बृहस्पति का स्वभाव सबसे ज़्यादा है, उनके गुण सबसे ज़्यादा है। तो अब हम सबके अंदर बृहस्पति देव का गुण होना चाहिए, हम सबके अंदर, हम सबको उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। देखिए, कुछ तो हमारे कर्म से हमें मिलता है, हमारे पिछले जन्मों के कर्म से हमें मिलता है कि उनका आशीर्वाद ऑटोमेटिक हमें मिल गया हो। अब जो जितने भी 3 नंबर वाले उनको ऑब्वियसली ऑटोमेटिक मिल जाता है, जिनका लग्नेश गुरु है, हाँ, उन या फिर लग्न में गुरु है, उनको ऑटोमेटिक मिल जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम गुरुदेव बृहस्पति का आशीर्वाद नहीं पा सकते, बिल्कुल पा सकते हैं, और ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर हम ज्ञानी होना चाहते हैं, अगर हम ज्ञानवान होना चाहते हैं, तो उसके लिए गुरुदेव बृहस्पति का आशीर्वाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे जीवन में हम मेहनत किए जा रहे हैं, पर हमारा भाग्य साथ नहीं दे रहा है, तो आप ये जानते ही हैं कि सफलता जो है वो सिर्फ मेहनत से नहीं मिलती, मेहनत के साथ साथ भाग्य का आशीर्वाद भी होना चाहिए। और लगभग सभी मानते हैं कि भाग्य होता है और भाग्य काम करता है। भाग्य के देवता गुरुदेव बृहस्पति हैं। हम अगर गुरुदेव बृहस्पति का आशीर्वाद नहीं लिए हैं, उन्हें नहीं अपने पक्ष में किए हैं, तो फिर आप समझ लीजिए कि आपके अंदर भाग्य की कमी रहेगी। गुरुदेव बृहस्पति सात्विक हैं, धार्मिक हैं। जो इंसान 3 मूलांक वाला है, या फिर जिसके लग्न में गुरुदेव बैठे हैं, या फिर वो धनु राशि का है, लग्नेश धनु है, या फिर मीन लग्नेश है, तो ऐसा जो इंसान है उसके मेन गुरुदेव बृहस्पति बन जाते हैं, उसके मेन ग्रह जो हैं गुरुदेव बृहस्पति बन जाते हैं। अब हम सबको गुरुदेव बृहस्पति का आशीर्वाद लेना है, भाग्य के लिए, और संपन्नता के लिए, धार्मिक होने के लिए। और अब हमें कैसे पा सकते हैं? सबसे पहले तो हमें अपना नीयत को साफ रखना है। गुरुदेव बृहस्पति हमेशा ये देखते हैं कि जो इंसान है उसका नीयत कैसा है। अगर नीयत साफ है तो गुरुदेव बृहस्पति का आशीर्वाद आपको है। अगर आपके एथिक्स, मोरल वैल्यूज़ आपके जो हैं वो अच्छे हैं, तो गुरुदेव बृहस्पति का आशीर्वाद आपको है। आप नॉनवेज अगर नहीं खाते हैं तो गुरुदेव बृहस्पति का आशीर्वाद है। देखिए, बहुत लोग नॉनवेज खाते हैं फिर भी उनका भाग्य चमक रहा है, नो डाउट।
वो इसलिए क्योंकि उनके पिछले कर्म जो हैं, पिछले जन्म के कर्म जो हैं, वो उनके भाग्य को चमका रहा है, या फिर उनके जो पूर्वज हैं उनका भाग्य का आशीर्वाद उनको मिला है। लेकिन इतना जान लीजिए कि जब वो अकाउंट ख़त्म हो जाएगा तो फिर वो भाग्य का आशीर्वाद भी ख़त्म हो जाएगा। इसलिए हमें गुरुदेव बृहस्पति का आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी है। वरना हम, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे ज्ञान की कमी है, मुझे भाग्य की कमी है, तो गुरुदेव बृहस्पति का आशीर्वाद ज़रूरी है। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, जैसा कि हमें पता है कि रिश्तों में पिता जो हैं वो सूर्य होते हैं, उसी तरीके से दादा जो हैं, वो पिता के पिता, वो गुरुदेव बृहस्पति होते हैं। जितने भी अ, वृद्ध हैं वो गुरुदेव बृहस्पति, जितने साधु संत हैं वो गुरुदेव बृहस्पति, ब्राह्मण गुरुदेव बृहस्पति हैं। हम इनकी सेवा करते हैं। अगर हम अपने दादा का आशीर्वाद, जिस भी इंसान, आप देखिएगा, जिस इंसान को अपने दादा का आशीर्वाद मिला है वो ऑटोमेटिक भाग्यशाली हो जाता है, वो ऑटोमेटिक ज्ञानवान हो जाता है। आप इसको रिलेट करेंगे तो आप पाएंगे कि आपका दादा से बना है तो आप भाग्यशाली हैं। और हम और क्या करके गुरुदेव बृहस्पति को प्रसन्न कर सकते हैं? हम गुरुदेव बृहस्पति की जो धातुएं हैं या फिर गुरुदेव बृहस्पति की जो तत्व हैं उनका इस्तेमाल करके हम कर सकते हैं। व्यवहार में अपने दादा से अच्छे से बना के उनका आशीर्वाद लेके, ब्राह्मणों से अच्छे से बना के उनका आशीर्वाद लेके अगर हम चलते हैं तो गुरुदेव बृहस्पति का आशीर्वाद हमें है। बड़े बुजुर्ग जितने भी हैं, जितना उनका आशीर्वाद लेके, मंदिर को यहाँ पे बृहस्पति देव से जोड़ा गया है। मंदिरों में जब जाते हैं हम, विष्णु भगवान को बृहस्पति देव से बोला गया। विष्णु भगवान का आशीर्वाद देके हम भाग्य को चमका सकते हैं। आप देखेंगे कि बृहस्पति देव बहुत ही शुभ हैं। इनको सबसे शुभ ग्रह पाया जाता है। बृहस्पति देव की दृष्टि जिस घर पे रहती है, उनकी 3 दृष्टि है, 1, 5 और 5, 7 और 9। ये 3 दृष्टि जहाँ पड़ती है, जिस घर पे पड़ती है कुंडली में, वो सबसे ज़्यादा सिक्योर और सबसे ज़्यादा भाग्यशाली घर कहे जाते हैं। गुरुदेव बृहस्पति का आशीर्वाद जब इंसान को मिलता है तो आप समझ लीजिए कि उस जिस तरीके से आप सोलर सिस्टम में, जुपिटर क्या करते हैं सोलर सिस्टम में, वो जितने भी बाहर से एस्ट्रॉयड्स आते हैं उनको हटा देते हैं। जितने भी वो मैटर हैं जो कि अर्थ पे आके परेशान करने वाले हैं, फिर अर्थ को डिस्ट्रॉय करने वाले हैं, उन्हें वो दबा कर देती है, हटा देती है, अपने में अब्जॉर्ब कर लेती है। तो ये ताकत है गुरुदेव बृहस्पति का। गुरुदेव बृहस्पति जब आपके साथ रहेंगे, जब उनका आशीर्वाद आपको रहेगा, तो जितने भी दुनिया के ऑब्स्टेकल्स हैं, जितनी भी नेगेटिविटी है या फिर जो भी परेशानियां हैं, वो ऑटोमेटिक साइड होते जाती है। आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नॉर्मल हैं, जो बहुत अमीर नहीं है, लेकिन आप देखेंगे कि उन्हें बहुत प्रॉब्लम लाइफ में नहीं आता, या फिर आता भी अगर प्रॉब्लम तो वो उससे निकल जाते हैं, उससे लड़ के प्रॉब्लम से वो निकल जाते हैं। वो कहीं ना कहीं से कोई दैवी शक्ति उनका आशीर्वाद देती है, उनको एक सुरक्षा प्रदान करती है। ये ताकत है गुरुदेव बृहस्पति। गुरुदेव बृहस्पति जब आपके साथ होते हैं तो आपको ज्ञान देते हैं और आपको भाग्य देते हैं, भाग्य का आशीर्वाद देते हैं। हमारे घर में नॉर्थ ईस्ट का जो प्लेस है वो गुरुदेव बृहस्पति का होता है। हम अगर उसे क्लीन रखते हैं, साफ रखते हैं, तो हम देखेंगे कि हमारे घर का भाग्योदय होगा। घर, हम बहुत सारे मैंने ऐसे बहुत सारे रूम को देखा है, घरों को देखा है, जहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में वो टॉयलेट, जब मुझे पता चला मेरे घर में भी नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है तो मैंने उसको तुरंत बंद किया। और नॉर्थ ईस्ट बहुत ही पवित्र जगह है। उस जगह पे हमें साफ सफाई रखनी बहुत ज़रूरी है।
खुशबूदार वो जगह होना चाहिए, और आप ऐसा करने से ही देखेंगे कि गुरुदेव बृहस्पति का आशीर्वाद आपको मिलने लगा। और हम क्या कर सकते हैं, हम हल्दी, केसर, इसको बृहस्पति देव से जोड़ा गया है। जब हम हल्दी का तिलक लगाते हैं, केसर का तिलक लगाते हैं, तो हम गुरुदेव बृहस्पति का आशीर्वाद पाते हैं। या फिर हल्दी को पानी में डाल के नहा लेते हैं, तो भी हम गुरुदेव बृहस्पति का आशीर्वाद पाते हैं। गुरुदेव बृहस्पति का आशीर्वाद कई सारी चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे पुत्र रत्न पाने के लिए, या फिर संतान रत्न पाने के लिए गुरुदेव बृहस्पति का आशीर्वाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि पुत्र को या संतान को बृहस्पति देव पुत्र के कारक हैं। बृहस्पति देव आपके लक के कारक, आपके एजुकेशन के कारक, आप कितना विद्या पाएंगे इसके कारक बृहस्पति देव। बृहस्पति देव का आशीर्वाद अगर आपको नहीं है तो आप समझिए कि आप विद्याहीन हैं। और अगर आपके पास विद्या है तो या तो इस जन्म में या फिर पिछले जन्म में आपने ऐसे कार्य किए होंगे जिससे आपका भाग्य और विद्या आपको आशीर्वाद के तौर पे मिला है। अगर अभी नहीं मिला है तो ऐसा नहीं है कि आप उसे पा नहीं सकते, बिल्कुल पा सकते हैं। जो जैसा मैंने बताया, दादा का आशीर्वाद लेके, विष्णु भगवान की पूजा करके, साधु संतों का, ब्राह्मणों का आशीर्वाद लेके हम गुरुदेव बृहस्पति का आशीर्वाद पा सकते हैं। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेके हम पा सकते हैं, सेवा करके पा सकते हैं। और हल्दी का तिलक या फिर केसर का तिलक लगा के हम आशीर्वाद पा सकते हैं। और ऑब्वियसली रत्न भी होते हैं गुरुदेव बृहस्पति के पहनने के लिए। लेकिन जब तक हम स्वभाव में हमने तिलक लगा लिया हल्दी का, हमने केसर का तिलक लगा लिया, हमने दादा का आशीर्वाद नहीं लिया, या फिर ब्राह्मणों को आशीर्वाद उनका नहीं लिया, तो वो किसी काम का नहीं। फिर जब तक हम अपने व्यवहार में, हमारा नियत साफ नहीं है, अगर एथिक्स हमारे सही नहीं है, मोरल्स हमारे सही नहीं है, तो आप समझ लीजिए कि फिर व्यवहार, मैं हमेशा कहता हूँ कि जब हम अपने व्यवहार में ग्रहों को लाते हैं, व्यवहार से ग्रहों को ठीक करते हैं, तो उससे सही और सटीक उपाय कोई नहीं होता। इसलिए आप देखेंगे कि जब शादी होती है तो शादी में हल्दी का रस्म होता है। वो होता ही इसलिए है कि गुरुदेव बृहस्पति का आशीर्वाद मिले, भाग्य का आशीर्वाद मिले, पुत्र का आशीर्वाद आगे चल के मिले। इसलिए हमें गुरुदेव बृहस्पति का आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी है।